जरा साहब ये फरमाइएगा कि मास्को में कॉन्फ्रेंस हुई है, जो पुराने आपस में जो एक दूसरे के हरीफ थे वो आज हलीफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप मास्को कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका इससे क्यों खफा खफा नजर आता है? क्या इससे अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, जहां तक अफगानिस्तान के अमन का ताल्लुक है वो तो अभी दूर है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अमेरिका को ये कतन कबूल नहीं कि अफगानिस्तान में अमन लाने का प्रोसेस रशिया के हाथ चला जाए। जी वो ये कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लाजमी बात है कि फिर अमन के लिए मुखलिसाना कोशिश होगी जो रशिया करना चाहेगा, क्योंकि खित्ते के मुल्क पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, इनसे ज्यादा किसको जरूरी है अमन यहाँ पे? तो बिल्कुल। ये तो खित्ते के मुल्क हैं, ये तो लाजमन वो कोशिश करेंगे जिससे वाकई हकीकतन अमन आए। लेकिन वो क्या अमेरिका और भारत को सूट करेगा? ये चीजें हैं देखने वाली। जी और उसमें आपने देखा कि भारत ने भी अपना सरकारी वक्त नहीं भेजा, अमेरिका ने भी नहीं भेजा, और अफगानिस्तान ने भी नहीं भेजा। बिल्कुल। अफगानिस्तान में आप यूं कह लीजिए कि जो हुकूमत है वो चूंकि अमेरिका की ही पिट्ठू है, उसी के बेहाफ पे बैठी हुई है वहां पे, उसी की वजह से, इसलिए वो भी वो कदम उठाते हैं जो अमेरिका चाहता है। लिहाजा ये तीनों आपस में मिले हुए हैं, जी और इन तीनों ने इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत सिर्फ इसलिए इख्तियार की कि इनको पता लगता रहे कि वहां बात क्या हो रही है, चल क्या रहा है। वरना इन्होंने सरकारी वक्त चुके नहीं भेजे थे, तो ना इन्होंने को वहां पे वादे करने थे, ना इन्होंने कोई तजावीज देनी थी। ये सुन के सिर्फ आ गए ताकि उस बातचीत का तोड़ तैयार कर सकें जो वहां पे मॉस्को में होती है। जी अब इन हालात में जो तालिबान की डिमांड है वो तो रशिया पूरा नहीं करा सकता। तालिबान कहते हैं कि जी हमें अमेरिका यहाँ से निकलने की तारीख बताए, हमें जी बताए कि वो कब निकलेंगे, और वो इनके अड्डे जो हैं वो भी कबूल नहीं कर रहे। लिहाजा अमेरिका को अगर वहां से निकलना है तो वो रशिया के कहने पे तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल। लिहाजा वहां पे जो जो कॉन्फ्रेंस मॉस्को में होगी उसका एक जरूर फायदा होगा, वो ये कि खित्ते के मुल्क आपको इकट्ठे नजर आएंगे और जी उनकी तालिबान के साथ एक राब्ता, एक ताल्लुक नजर आएगा। तालिबान के ऊपर एक असर रसूख नजर आएगा जो रशिया का है और खित्ते के बाकी ममालिक का भी है। जी और अमेरिका को ये चीज नजर आना शुरू होगी कि वो इस मामले में तनहा होता जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा इसका बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि तालिबान की डिमांड जो है वो सारी अमेरिका से, और अमेरिका अगर प्रॉपरली प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो वो कोई पाबंद नहीं है किसी चीज का, ना वो वादा करेगा, ना वो किसी मामले में हिस्सा लेगा, सिर्फ सुना के वहां से बातें तो आ जाएगा। तो जी इस लिहाज से ये प्रोसेस जो है वो आगे कामयाब नहीं होगा। लेकिन खित्ते के ममालिक उसमें जब इकट्ठे नजर आए तो एक उसका असर जरूर होगा। असल फायदा उस वक्त होगा जब अफगान हुकूमत जी अमेरिका का साथ छोड़ के और वो रशिया के साथ आ जाए, वो समझना शुरू करे कि खित्ते में ममालिक जो चाहते हैं वही दुरुस्त है और मुझे हमें अमन लाने के लिए उनके साथ तावन करना है। और अशरफ गनी की हुकूमत अगर तावन शुरू कर देती है तो फिर अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी, जी जनरल फिर साहब वो वहां ठहरने के लिए उनको दिक्कत होगी। जी जनरल साहब, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी है। जब जाहिर सी बात है दुनिया के बड़ी बड़ी जो ममालिक हैं वो जब एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसमें से रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और दीगर ममालिक हैं, तो जब वो एक बात पे मुत्तफिक हैं तो फिर वो क्यों अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर नहीं कर सकते? बात यह है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको अगर देखें तो वहां पे वीटो है जो कि जमहूरी इक़्तिदार को दफन कर देता है। सारे ममालिक अगर मिलकर इकट्ठे ये फैसला कर भी दें कि अमेरिका को ये करना चाहिए तो अमेरिका उसको वीटो कर सकता है। अमेरिका खुद ना करे तो फ्रांस से, बरतानिया से करा सकता है। तो उस लिहाज से आप देखें कि एक तरफ दो एटमी कुव्वतें चाइना और रशिया उसमें मौजूद हैं, दूसरी तरफ बाकी तीन कुव्वतें आपस में इत्तेहादी हैं, बिल्कुल। जिसमें फ्रांस और बरतानिया और अमेरिका है। जी तो ये किसी भी प्रपोजिशन को, किसी भी रेजोल्यूशन को वहां पास नहीं होने देंगे जो उनके मर्जी के खिलाफ होगी। तो जी लिहाजा बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म जो है वो बेकार है इस लिहाज से जी कि ये बड़ी कुव्वतें जो हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाती हैं।
और जहां वो समझे कि इसको आगे हमने इस्तेमाल नहीं करना तो वहां वीटो कर देते हैं। जनरल साहब, इसमें एक और जो अहम बात है इस कॉन्फ्रेंस में कि ईरान भी शामिल हुआ और साथ साथ इंडिया भी शामिल हुआ, और जाहिर सी बात है ये इंडिया का तो कोई तुक ही नहीं बनता है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का, तो इससे पाकिस्तान को तो एतराज़ कहा भी गया है कि पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ उठाया भी गया है। तो पाकिस्तान फिर क्यों इस तरह की जो चीज़ें हैं इन ममालिक को क्यों शामिल होने देता है इस कॉन्फ्रेंस में, या क्यों चाहता है कि भाई ये ममालिक भी उस बड़ी पावर बन जाए? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं इनको इनवाइट करता, ना करने देना चाहता है। जी। लेकिन चूंकि होस्ट मुल्क जो मेजबान मुल्क है वो रशिया है, उसने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो उसमें तो हर हालत में जो लोगों जिनको बुलाया गया है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, वो रशिया जो मेजबान है उसके कंट्रोल में है, वो जिसको भी बुलाए। अब पाकिस्तान ये कर सकता था कि पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर देता, लेकिन उसका नुकसान हो सकता था। बिल्कुल। बाइकआउट का मतलब यह है कि अगर आइंदा रशिया इनवाइट ही ना करे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान प्रोसेस से बाहर रह जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए ये मुनासिब है कि वो इतराज से जरूर करे लेकिन खुद भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने यही किया और इससे पाकिस्तान की आवाज वहां सुनी गई, पाकिस्तान की आवाज भी मौजूद है, पाकिस्तान की तजावीज भी वहां पे सुनी जा सकेंगी, और बाइकआउट करने से, बाहर रहने से वो सारा प्रोसेस फिर आप छोड़ देते हैं, आप उससे बाहर हो गए। तो इसलिए ये तो होगा। भारत को इनवाइट किया है रशिया ने अपने मफादात के लिए, क्योंकि उनका भारत के साथ एक ताल्लुक है, बहुत कमाई है उनको भारत से, भारत ने उनको उनसे असला बड़ा लेते हैं, बिल्कुल। उसके पैसे देते हैं, भारत उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सारे ले रहा है, को 8 के करीब, वो अरबों डॉलर्स का सौदा है। तो रशिया जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन वगैरह लगाई हुई है उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, वहां उसको भारत से और चाइना से काफी डॉलर मिलते हैं, काफी तिजारत है जिसका फायदा है उसको। तो इसलिए वो कभी इन ममालिक को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो बिल्कुल आए। लेकिन ये चीज हमेशा रशिया को भी पता है, ये जहन में रहेगी सबके, चाइना के, ईरान के, पाकिस्तान के, कि ये भारत, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है अशरफ गनी की, और अमेरिका, ये तीनों स्पॉइलर हैं। ये प्रोसेस को आगे नहीं जाने देंगे, ये स्पॉइलर हैं, ये प्रोसेस को खराब करने के लिए वहां शामिल हुए।